राम राम दोस्त, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। 2-3 विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी रीट कट ऑफ 2021 पर विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज चर्चा करेंगे। अब 9 फरवरी से पहले जो अध्यापक फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम पहले तैयार रखिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट 9 फरवरी के बाद के हो तो भी चल जाएंगे, इसी विषय पर भी चर्चा करेंगे। एक चर्चा पात्रता प्रमाण पत्र। मैंने आपको कल सुबह एक वीडियो उपलब्ध करवाया था, तो कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर ये सूची कहाँ से आई। फिर शाम को मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे आपको वो पत्र भी और टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर उपलब्ध करवा दिया गया था, और जिसके अंदर परमिशन मांगी गई थी। और अन्य संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल पर जीके, हिंदी, संस्कृत से संबंधित क्विज चल रही है, आप भाग ले सकते हो, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी जो सही सूचना होती है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। हाँ, तो पात्रता प्रमाण पत्र है वो हमारे लगभग 12-13 जिलों तक पहुंच चुके हैं। कल इनका वितरण शुरू हो जाएगा। वितरण से पहले देखिए, एक वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर फॉर्म कौन सा भरना होगा, तो उससे संबंधित भी मैं टेलीग्राम पर सूचना दे दूंगा कि कौन सा फॉर्म में भरना होगा। तो साथियों, एक तो मूल आईडी और आईडी की फ़ोटोकॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है, और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हल्के में मत लेना। स्वस्थ है पहला सुख निरोगी काया, भाई सब कुछ कर लेंगे, छोड़िए। और कट ऑफ के ऊपर भी हम जो चर्चा करेंगे। उसके बाद में पदों से संबंधित बढ़ोतरी की जो चर्चाएं हो रही है, EWS के ज्ञापन दिए जा रहे हैं पद बढ़ाने के, और उर्दू से संबंधित भी मांगे हो रही है, और अन्य जो 50,000 का मुद्दा था वो भी हो रहा है। तो एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो योनि मैंने थंबनेल पे जो लिखा है, सोच झूठ एक सच, उसी पर हम पहले चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, 100 झूठ एक सच मैंने क्यों बताया है। आपने देखा पूर्व कल नहीं परसों शाम को 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक रेलवे के अलग अलग जोनों का रिजल्ट आता है। 9 बजे से 2 बजे तक आता है, और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो सब उस पर नज़रें लगा रहे थे। उन्होंने पहले कट ऑफ देखी थी, इससे संबंधित देखिए RRB, NTPC और CBT की, जिसकी 90+ कट ऑफ गई। अब यहाँ पर सच क्या बताने वाला हूँ वो देखना आप। 90+ कट ऑफ गई। ये भी हमारी रीट की तरह ही थी। रेलवे की भर्ती भी 3 सालों से पेंडिंग में पड़ी थी। छात्रों ने परीक्षा दे दी, फिर रिजल्ट आउट नहीं हो रहा था, तो छात्रों ने एक ट्विटर अभियान चलाया, और ट्विटर को बाकायदा वैश्विक स्तर पर ट्रेंड पर लाए। तो उसका परिणाम ये रहा कि वो रिजल्ट तो दे दिया। तो आप भी पदवर्ती से संबंधित जो ट्वीट कर रहे हो, ट्वीट अभियान आप चला सकते हो, चलाए रखिए। हाँ, ज़रूर सुनवाई भी होती है और सरकार के सामने आपकी मांग भी पहुंचती है। तो यहाँ पर जितने भी कट ऑफ आप सर्च कर लेना, अपनी रीट की कट ऑफ पे आप विश्वास करो ना कि RRB, NTPC, CBT की कट ऑफ जितने बड़े बड़े चैनल वालों ने, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वालों ने जो बताई थी, वो बताई थी लगभग 60 और 55 बताई गई थी अधिकतर लोगों की। अब इसी कट ऑफ को आधार मान करके, ये तो मान लो क्वालिफाई वाला है, आगे पेपर और भी होने वाला, आधार मान करके कुछ साथी है जिनके नंबर बन रहे थे 75, जिनके नंबर बन रहे थे 80, वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान लेते हैं और मेन फाइनल की तैयारी में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि कल ही मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण आया था हमारे सरदार शहर से ही। तो उस बच्चे ने, तो उसके अंक है वो 80 के आसपास बन रहे थे, और जहाँ कट ऑफ इतनी बताई जाती है तो भाई कौन अपने आप को सेफ नहीं मानेगा। आगे की तैयारी में जुट गया, तैयारी में जुटा, वो तो अच्छी बात है, तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। किंतु उसने सब जगह यह भी कह दिया कि मेरा तो लगभग ये पेपर तो भाई पास हो जाएगा। यहाँ तक कि उसका कुछ दिन पूर्व बर्थडे आता है, जन्मदिन, आप जानते हो, जन्मदिन पर केक बनवाया जाता है, और उसके केक के ऊपर भी NTPC
वर्ण अंकित करवाए जाते हैं, यानी एनटीपीसी के नाम से केक। और जैसे ही कल ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट उस बच्चे के विपरीत गया, उस बच्चे के विपरीत गया, तो सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी, सोचिए, बहुत बुरी। हाँ, मैं तो उस बच्चे को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन से 70 नंबर जिसके बन रहे थे उसके तो बन गए 95 तक ही, और जिनके 95 बन रहे थे वहीं बन गए, इनके कम। यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन का था, किंतु कट ऑफ पे तो बिल्कुल गलत ही चली गई। तो साथियों, कट ऑफ केवल व्यक्तिगत अनुमान होते हैं, इस बात को आप सदैव ध्यान में रखना। मैंने बार बार कहा है, आप अध्ययन जारी रखना और आप ऐसा माहौल भी मत बना देना कि ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये एक बिल्कुल सच है कि कट ऑफ पे सब व्यक्तिगत अनुमान बताए जाते हैं, किसकी सही होगी। हाँ, तीर में तुक्के लग जाते हैं भाई, और कट ऑफ बताने, मैंने जो भी कट ऑफ आपकी बताई है, मैंने तो केवल आपके कम्युनिटी सेक्शन में सर्वे चढ़े उन सर्वे को उठा करके आपको बताया है। और एक वीडियो जो बताया, पहले हम कट ऑफ पे ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इन तीनों बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैंने यही बताई, ये कट ऑफ मैंने पूर्व भी बता रखी है, अनुमानित है, केवल आपकी एक सांत्वना के लिए, किंतु आपको आगे की अभी भी तैयारी जारी रखनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर रीट 2022 सेकंड ग्रेड हिंदी, संस्कृत और जीके की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। और विशेष खुशी की बात बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन टेस्ट क्यूज डाली जाती है। ना तो वहां पर आपके लिए कोई पेड कोर्स है, ना आपका कोई खर्चा लगने वाला है। 4:30 बजे तो टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय आर लाल सिंह को द्वारा जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी जो कट ऑफ है, ये संपूर्ण सूची यानी प्रत्येक कैटेगरी वाइज है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वही वीडियो मात्र 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। और बड़े बड़े स्तर में देखिए, संस्कृत 80-82, मतलब जनरल की 80 और 82 न्यूनतम हम कह सकते हैं, 80 अधिकतम कह सकते हैं 82, ये 32,000 सीटों पर बताई जा रही है। 64,000 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पर तो कुछ कम भी हो सकती है। और देखिए, ओबीसी 79-81, एससी 77-79 और एसटी 75 से 77%, ये बड़े बड़े स्तर पर अनुमान बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, मेरा 1 मिनट 34 सेकंड का जो वीडियोज है, उसी की जो कट ऑफ है वो कई चैनल वाले साथियों ने वही हूबहू, आप वो प्रमाण के रूप में भी देख सकते हो, उठाई हुई है। और देखिए, हिंदी के अंदर 80-82 जनरल की, गणित में 82-84 देख लेना भाई, 82-84, अंग्रेजी 77-79, सामाजिक विज्ञान 80-82, L2 79-81, और हमारी विधवा कैटेगरी के अंदर 65 से 70, और परित्यक्ता कैटेगरी के अंदर 70 से 75, एक्स सर्विसमैन 65 से 70, और विशेष शिक्षक 60 से 65, टीएसपी के अंदर अनरिजर्व 70 से 75, और रिजर्व कैटेगरी 65 से 70, L1 टीएसपी के अंदर 65 से 70। ये बड़ा अनुमान है। अब हम इनमें से थोड़ा हल्का ये कह सकते हैं 1-2 अंकों का अंतर डाल करके ये निकाल सकते हैं, फिर भी संपूर्ण वो निकाली भी है, आप देख सकते हो। अब साथियों, आपके फॉर्म शुरू हो गए, आप फॉर्म भर रहे हो। आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, तो देखिए, आप जो पात्र हो रहे हैं उनको फॉर्म भर देना चाहिए और अन्य तैयारी पे जुट जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटों से संबंधित कई सवाल आते हैं, तो मेरे साथियों, आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहला खुद पे विश्वास करना सीखो। आप भी अध्यापक बनने जा रहे हो, आप इस विज्ञप्ति को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा भाई। जहाँ आपको डाउट लग रहा है उनको चिन्हित कर लीजिएगा, और फिर भी अगर समाधान नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने इसका बार अध्ययन किया है, आप प्रूफ के रूप में देख सकते हो। और ये जो चेकलिस्ट दी गई है, इसके ऊपर आपने पढ़ाई है, मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेज प्रतियां यानी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको यथा समय और अन्य परिवर्तन भी बता दिए जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि हमें 9 फरवरी के बाद ये पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने। 9 फरवरी से पहले अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हमें तैयार रखने चाहिए। 9 फरवरी से पहले अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट सूची, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, इसकी
टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय लाल सिंह गोदारा पर, वो सूची के अनुसार वो सब आपको पहले बनवाने चाहिए। केवल 9 फरवरी के बाद पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अब EWS OBC जाति प्रमाण पत्र ये तो आपको नवीन बनवाने हैं, जबकि SC ST वालों को नए बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह वो सब इस सूची के अनुसार है, वो आपको बनवा लेने है। और भी किसी भी प्रकार का फॉर्म से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि शाम शायद तक मेरा प्लान है भाई शाम 8 बजे आप लोगों के सामने लाइव आने का, तो वो तो प्रतीक्षा रहेगी आपके कैसे डाउटफुल क्वेश्चन, बाकायदा आपके अंदर डाउट है ही, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं लाइव आ जाऊंगा कमेंट के अंदर, नहीं तो नहीं। और तैयारी करते रहिएगा। पात्रता प्रमाण पत्र आपके कल से शुरू हो जाएंगे वितरण होने 10 बजे से। ये देखिए कितने ज़िलों में, लगभग 12 ज़िलों तक तो पहुंच चुके हैं, 11-12 ज़िलों तक है, हो सकता है शाम तक सभी के पास भी पहुंच जाए। तो आप स्वयं ला सकते हो या अभिभावक को भेज करके भी मंगाया जा सकता है। अन्य कोई इनसे संबंधित सूचना होगी वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी जाएगी। मूल डॉक्यूमेंट आपको साथ रखना जरूरी है, अनिवार्य है। क्या पदों में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए कल जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा हल्का सा संकेत दिया था, जिस संकेत के अंदर आगामी भर्ती पर विशेष ध्यान दिया गया था। और अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि EWS की जो मांग उठ रही है, जो उर्दू की मांग उठ रही है, जो 50,000 की मांग उठ रही है, तो ये मांगे तो है, किंतु सरकार की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि पद बढ़ाएंगे। हाँ साथियों, अगर आपकी मांग, अगर आपका ये जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है ये, और आपका जो ज्ञापन देने वाला सिस्टम है ये जारी रहेगा, तो शायद कह सकते हैं कुछ पदों के अंदर बढ़ोतरी हो भी सकती है। अभी आपको यही मानना है कि भाई कोई पद बढ़ने वाले नहीं है, हमें तैयारी करके 2022 वाली रीट तो कम से कम पास कर ही लेनी चाहिए। मतलब 2022 वाली रीट में तो अपना स्थान पक्का कर लेना चाहिए, सेकंड ग्रेड में तो अपना स्थान पक्का कर लेना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड में तो अपना स्थान पक्का कर लेना चाहिए। इसी सोच के साथ आप सदैव तैयारी करते रहिएगा, और आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक करना मत भूलना। अगली मुलाकात होने वाली है हमारी, हो सकता है लाइव सेशन शाम 8 बजे या फिर अगले वीडियोज़ के अंदर। तब तक मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।